ठीक है, तो सब लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार हाँ कंफर्म सर आ कर रही देना। है। यस, नो? यस सर आवाज आ रही है। ठीक है। अभी कोई और आए तो एडमिट उनको कर देना, क्योंकि 3 और बंदे हैं। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट के क्लास में हमने बेसिक पहले सीखा था कि भाई सोलर सिस्टम अपना क्या है, प्लैनेट्स क्या है। ठीक है, कौन सा प्लैनेट सबसे फास्ट मूविंग है, कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट मॉडलिटीज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी की बात की थी, और फिर राशि की बात की थी। ठीक है, राशि चार्ट सबने स्टडी किया, किस राशि का कौन मालिक है। हाँ जी किया सर। ठीक है, नीलम जी बताइए, शुक्र की कौन कौन सी राशि होती है। तुला है। करेक्ट। फिर? बस तुला ही दिख रही नहीं, दो है और राशि एक है। वृषभ है। हाँ, एक वृषभ और राशि। वृषभ। वृषभ ठीक है। है। ठीक है, शालिनी टॉरस। जी, मार्स की, मंगल की कौन कौन सी राशि होती है। आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ मैं म्यूट में थी। आप शायद ना। मुझे लगता है दो दो फोन एक साथ है सर, हाँ, दोनों दो फोन फोन अलग एक करने साथ है, पड़ेंगे। इसकी वजह से। मैं लॉग आउट करती हूँ। ठीक है, अभी समझ लेते हैं। देखो, हर एक राशि का ना एक लॉर्ड होता है, उसकी हमने बात की थी। ठीक है, अब आज ना हम बात करेंगे। दूसरा हमने वो भी देखा था कल के, आपका नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से हैं, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं। ठीक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, उसके ऊपर बात की थी हमने। तो आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में। राशि के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, राशियों की कौन सी डायरेक्शंस होती है, कौन मूवेबल साइन है, कौन फिक्स्ड है, कौन इमूवेबल, यानी फिक्स्ड इमूवेबल ही हो गए, ड्यूअल साइंस में कौन आते हैं। ठीक है, अभी ये ज़रूरी क्यों है ये साइंस के बारे में, इसके एलिमेंट्स के बारे में जानना, क्योंकि जब आप किसी को रेमेडी सजेस्ट करते हो ना, तो प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है और उस राशि का एलिमेंट यानी तत्व कौन सा है, ठीक है, उस हिसाब से अगर वो रेमेडी करेगा तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है। दूसरा, जब हम केपी चार्ट समझेंगे, केपी का क्लास, ठीक है, उसमें ये जो फिक्स साइंस है, ड्यूअल साइंस है, उसका बड़ा महत्व है। उसके ऊपर से आप बहुत प्रिडिक्शंस नीट एंड क्लीन आती है उसके अंदर। ठीक है, कि कौन से साइंस में आपका नक्षत्र लॉर्ड बैठा है, उप नक्षत्र लॉर्ड बैठा है, उस हिसाब से फिर प्रिडिक्शंस होती है। वो तो आगे की बात है, अभी बेसिक हम पकड़ के चलते हैं। देखो, साइंस में मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये आप लोगों को बोर्ड में उल्टा दिखाई दे रहा है या सीधा दिख रहा है आपको? सीधा दिख रहा है सर। सीधा दिख रहा दिख रहा है? है सर। हाँ, जी। ठीक है। अभी इसमें से मैंने यहाँ पे करके रखा है थोड़ा बहुत। वैसे मैं ये चार्ट तो आपको भेज दूंगा। देखो, ये जो जोडियक साइंस है ना, उसका नेचर, नेचर यानी वो स्थिर राशि है, मूवेबल यानी मूवेबल, मूवेबल साइन यानी चर राशि, इमूवेबल यानी फिक्स साइंस, ठीक है, जो फिक्स्ड है, और ड्यूअल साइंस जो फिक्स भी है और मूवेबल भी है। ठीक है, दोनों आती है। तो मूवेबल साइंस में 1, 4, 7, 10, ठीक है, यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये मूवेबल साइंस है। फिक्स साइंस में आती है 2, 5, 8, 11, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ठीक है, और ड्यूअल साइंस में 3, 6, 9, 12, यानी मर्क्यूरी और गुरु की जो राशि है वो सारी ड्यूअल साइंस में आती है। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ठीक है, ये उनके नेचर है। ठीक है, अभी ये जो उनके नेचर वाइज हम राशि की जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ इंपॉर्टेंट हमें काम आएगा, जब हम जैमिनी ज्योतिष पढ़ेंगे, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष में चर दशा चलती है, जो ये राशियों का जो नेचर है ना, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, तो उसमें ये हमें बहुत काम में आएगा। अभी एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो फायर एलिमेंट में कौन कौन सी राशि आती है, 1, 5, 9, और उसके डायरेक्शन क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये समझने के लिए अभी समझ लो। ठीक है, आगे उसका हम यूज करेंगे, उसका यूज केस क्या है वो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। अर्थ साइन,
अर्थ में कौन सी आती है? 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। नंबर तो पता चल गया ना, अभी 2 नंबर में बोलूं दैट मीन्स वृषभ राशि, 6 नंबर में बोलूं दैट मीन्स कन्या राशि, 10 नंबर दैट मीन्स मकर राशि। ठीक है, हम अभी राशि का नाम नहीं लेंगे, हम ये नंबर से बात करेंगे राशि के ऊपर। एयर एलिमेंट में कौन सी राशि आती है? 3, 7, 11। और वाटर एलिमेंट में 4, 8 और 12। ठीक है, तो जो 1, 5, 9 है उसके डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है, 2, 6, 10 है वो साउथ डायरेक्शन, 3, 7, 11 वो वेस्ट डायरेक्शन, 4, 8, 12 वो नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 चीजें हमने समझी, एक तो जोडिएक साइन का नेचर, दूसरा उसका एलिमेंट, तीसरा उसका डायरेक्शन, चौथी चीज जो है वो पुरुष राशि और स्त्री राशि। ठीक है, लिंग, लिंग के हिसाब से राशियों को बांटा गया है। ठीक है, तो जितने भी विषम संख्या की राशि, अभी विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑड बोलेंगे या इवन बोलेंगे? ऑड बोलेंगे। ठीक है, ऑड। तो ऑड नंबर की जितनी भी साइंस है ना वो सारी पुरुष यानी पुल्लिंग साइंस है, मस्कुलाइन। ठीक है, पुरुष साइन है, पुरुष राशि। और जो स्त्री राशियां हैं वो सारी सम संख्या की राशि है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो उसमें 6 राशियां आएगी। अभी देखो फॉर एन एग्जाम्पल, ये क्यों जरूरी था बताना, एक एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। किसी का प्लेनेट है शनि, उसको परेशान कर रहा है, आपके पास आया कुंडली लेके, आपने देखा कि भाई शनि उसका मारक भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, मार्के से, तो उसको हमें रेमेडी सजेस्ट करनी है। ठीक है, तो क्या करें? देखो रेमेडी में ना 4 चीज़ें आती है जो बाय डिफॉल्ट चलती है। एक तो होता है यज्ञ, हवन करवाते हैं लोग। ठीक है, दूसरा होता है नंग पहनाते हैं, काफ़ी सारे जेमस्टोन्स पहनते हैं लोग। फिर होता है मंत्र जाप, और तीसरा होता है डोनेशन। ठीक है, चौथा डोनेशन होता है। तो अभी जब भी आपको देखना हो कि भाई आप किसी को रेमेडी सजेस्ट कर रहे हो, किसी का ये प्लेनेट है जो उसको तकलीफ दे रहा है, ठीक है, उसकी वजह से उसको दिक्कतें आ रही है, तो ये जो फायर साइन में जितनी राशियां है ना, सपोज सेटन 1, 5, 9 इनमें से किसी एक राशि में बैठा है। ठीक है, तो फायर साइन की राशि हो गई। फायर यानी क्या है? अग्नि। उसको आपको सजेशन देना है भाई तुम शनि शांति पूजा करवाओ। शांति पूजा करवाने के टाइम पे उसको वो हवन में वो यज्ञ आहुति डालते हैं। ठीक है, तो जो भी प्लेनेट 1, 5, 9 फायरी साइन में है उसको आपको सजेशन देना है कि यज्ञ करवाओ। ठीक है, हवन करवाओ। उसी हिसाब से 2, 6, 10 नंबर। ठीक है, ये अर्थ वाली। तो अगर किसी का भी प्लेनेट अर्थ साइन में बैठा है तो उसको हम नंग सजेस्ट करेंगे, जेमस्टोन, वो उसको 100% काम करेगा। उसी हिसाब से एयर एलिमेंट 3, 7, 11, अगर किसी का प्लेनेट जिसकी हमें रेमेडी देनी है वो 3, 7, 11 में बैठा है तो उसको हम मंत्र जाप के लिए बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में वाटरी साइन 4, 8, 12। ठीक है, 4, 8, 12 में किसी का प्लेनेट बैठा है और दिक्कत दे रहा है तो उसको हम डोनेशन की बात करेंगे या जल प्रवाह की बात करेंगे। ठीक है, तो ये रेमेडी सजेस्ट करने के टाइम पे आता है कि इससे ना किस राशि में प्लेनेट बैठा है उस हिसाब से हम उसको सजेशन देंगे तो उसको ना ज़्यादा उसका इफेक्ट रहेगा। दूसरा, हम किसी को ये भी सजेस्ट करने के लिए इन राशियों का यूज केस कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा ग्रोथ किस दिशा में है। वो आगे के सेशंस में आएगा पूरा, बट ये एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। होता क्या है कि कोई बंदा आके आपको पूछता है कि मुझे किस दिशा में काम करना चाहिए, ठीक है, तो मेरा ग्रोथ ज़्यादा हो। तो हमें वो देखना पड़ता है कि उसके 2, 6, 10 ये जो भाव है, सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, उसमें कौन सी राशियाँ बनी है। ठीक है, उस हिसाब से उसको उस डायरेक्शन को हमें सजेस्ट करना है। आई होप इट्स क्लियर, आइडिया आ गया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला जो एग्जांपल बताना 2 से 10 वाला, हाँ क्या बोले सर? अगर किसी को ग्रोथ चाहिए, हाँ, किसी को अगर ग्रोथ चाहिए तो हमें वो देखना पड़ेगा कि उसके सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस उसमें कौन सी राशि है। मान लो मैं तुला लग्न का व्यक्ति हूँ, ठीक है, तो मेरे सेकेंड हाउस में 8 नंबर की राशि आएगी। ठीक है, तो 8 नंबर के त्रिकोण में वही आएगी, 8, 4, 12। तो क्या होगा? वाटरी साइन हो गया। उसकी डायरेक्शन कौन सी हुई? नॉर्थ। हमें उसको क्या सजेस्ट करना है? भाई नॉर्थ में जाके काम करो। जैसे सर ये कृपाल सर मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है, ओके, तो 6, 10 और हाँ, तो हो गया ना, 2, 6, 10 2, 6, 10 हो गया। तो उसको हमें बोलना है 2, 6, 10 कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। साउथ में जाके काम करो। ठीक है, साउथ में जाकर, हाँ, यानी उस वो जहाँ रह रहा है वहां से साउथ डायरेक्शन में जाके वो काम करेगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? नाम कुछ नहीं, आप बताइए सब ठीक ठीक है सुन ना? रहे हो जी।
तो ये राशियों जी। का चक्कर समझ में आ गया आपको क्या है? सर एक मिनट हाँ छोटा जी, सा हाँ। क्वेश्चन कर दो, छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस था। देखो जैसे मान क्वेश्चन लीजिए हमने सुनो अभी सुनो, अभी सर मुझे ना सेशन लेने दो, लास्ट के जो 5-10 मिनट है ना उसमें अपन Q&A करेंगे, ठीक है? बाकी हम साथ में ही है, ठीक है डन। बहुत 3-4 बढ़िया, साल तक बहुत साथ में ही है, बढ़िया। जितने क्वेश्चन है सारा मैं आंसर करूंगा, ठीक है? तो अभी ये हो गया दूसरा लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है सर, इसको ना पेड कर देंगे सर, फ्री नहीं चलाएंगे। पे पेड करने से क्या है ना थोड़ा सा नहीं पेड आप कर अच्छा दो, है। मुझे कोई बात नहीं, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, पे एज पर योर बजट, ठीक है? तो पेड ही करवाना है सर। हाँ ठीक है, अभी सुनो, ये तो हो गया डायरेक्शन का, मैंने बताया, रेमेडी का बताया कि भाई रेमेडी करनी है तो हमें वो उसका एलिमेंट देखना है, किसी को ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है तो उसको हमें डायरेक्शन बतानी है। और दूसरा एक सूत्र लिख लो, ये बर्ड आई व्यू है, ठीक है? होक आई व्यू नहीं है, डिटेलिंग जब करेंगे तब हम वो बात करेंगे, अभी के लिए एक सूत्र आप लिख दो कि जितने भी पाप ग्रह होते हैं ना, नेचुरल मैलेफिक, ठीक है? नेचुरल मैलेफिक में कौन कौन से आते हैं पाप ग्रह नेचुरल सर मैलेफिक में? शनि आ गया, शनि आ गए, मंगल आ गए, हम्म शनि मंगल और सूर्य भी आ जाते हैं सर। सूर्य को अभी दो साइड ग्रह में में आते हैं रखो, बेसिकली सूर्य। सूर्य भी आ हाँ तो जाएगा। शनि मंगल, शनि देखो, मंगल पाप ग्रह में आ गए सर। शनि राहु शुक्र को केतु भी मंगल, केतु। शनि राहु केतु मंगल और सूर्य, ठीक है? ये सारे जी। इन राशियों में बैठे तो अच्छा फल देते हैं पुरुष राशि में, ठीक है? अभी जो बच गए, अभी जो बच गए वो स्त्री राशि में अच्छा फल देते हैं, जैसे गुरु चंद्र शुक्र, वो सारे। बट ये बर्ड आई व्यू है, जब हम डिटेलिंग करेंगे किसी होरोस्कोप की तब पिक्चर कुछ और होगा, बट मोटा मोटा अगर हमें देखना है एक झलक में और इन राशियों में बैठे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई ओवरऑल गुड कंडीशन है, ठीक है? इवन अगर नेचुरल में लिखेगा तो भी गुड है। ठीक है, अभी एक और हम अभी मैं आपको शालिनी जी को वो कंफ्यूजन था हाउसेस क्या होता है, राशि क्या होती है, उसके ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? ये मैं इरेज कर दूं? हाँ सर बहुत बढ़िया, ये इसका फोटो मिल जाएगा ना सर ग्रुप में? फोटो मैं वर्ड में फाइल बना के भेज दूंगा आपको, ठीक है? अभी ठीक आपको ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, फिर मैं कर देता हूँ। मैं ले लेता हूँ सर, एक स्क्रीनशॉट ले, बहुत अच्छा बना हुआ है सर, आ गया सर। ठीक है, जी सर। अभी एक कुंडली तोड़ते हैं यहाँ पे, प्रॉपर दिखाई दे तो मुझे बता देना, प्रॉपर विजिबल हो तो, ठीक है? विजिबल है, चार्ट विजिबल है? जी सर। जी। ठीक है। यस यस। शालिनी जी कल आपको ना एक कंफ्यूजन था कि 5th हाउस, मैंने 5th राशि बोला। देखो पहला कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि जो हाउसेस होते हैं ना, हाउसेस वो फिक्स होते हैं, हाउसेस आर फिक्स्ड, ठीक है? हाउसेस के कभी भी कुंडली के अंदर नंबर नहीं होते, कुंडली के अंदर जो नंबर होते हैं वो राशि के नंबर होते हैं। तो हाउसेस में यहाँ पे नंबर नहीं लिखा होगा बट मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला हाउस यहाँ से स्टार्ट होता है मिडल से, जो मैं रोमन में लिख रहा हूँ, ठीक है? ये ऑलवेज कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है? फिर यहाँ से कुंडली एंटी क्लॉकवाइज घूमती है 12 तक, तो वो 12 घर होते हैं। पहला हाउस इधर आया, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड हाउस, ये आपका फोर्थ हाउस, ये आपका फिफ्थ हाउस, ये आपका सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ऐसे 12 हाउसेस होते हैं कुंडली के अंदर, ठीक है? उसमें राशि कोई सी भी हो सकती है, पहले नंबर की राशि भी हो सकती है पहले हाउस में, ठीक है? दूसरा नंबर की भी राशि हो सकती है दूसरे हाउस में, अरे पहले हाउस में, ठीक है? अभी मेरा चार्ट में यहाँ पे लिखूं तो मेरा तुला लग्न है, तो देखो ये कुंडली का फर्स्ट हाउस, उसे ही लग्न बोला जाता है, लग्न भाव, ठीक है? मेरा तुला लग्न है तो पहले हाउस में कौन सी राशि आएगी? 7 नंबर की, 7 नंबर, ठीक है? तो अभी राशि के नंबर भी यहां से फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है? तो 7 नंबर यहां आ गया तो सेकंड हाउस में 8 नंबर आएगा, थर्ड हाउस में 9th,
फोर्थ हाउस में 10th, फिफ्थ हाउस में 11th, 12th, 1 2 3 4 5 6, समझ गए? 12 तक राशि होती है, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर है सर। शालिनी जी, आपको कंफ्यूजन है कुछ अभी इसमें? अच्छा, अगर बाई चांस ये हाउसेस और मैंने ओरिएंटेशन समझ लिया, लेकिन आपको पता है तुला आपकी राशि है, ओके। और मुझे अगर जब तक से मैंने पहले किसी की कुंडली नहीं देखी है और मुझे बनानी है कुंडली, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी राशि कौन सी है? हाँ, तो उसका बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ले लो, उसके फर्स्ट हाउस यहाँ पे कौन सी राशि बन रही है वो देख लो, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा किस लग्न की कुंडली है। अभी मान लो यहाँ पे 7 है, किसी का 2 नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 2 3 4 5 6 ऐसा करके 12 घूमेगा, तो ये 2 नंबर यानी वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। आपके फर्स्ट हाउस में जो साइन होती है ना, वो आपका लग्न बन वो जाता है, आपका लग्न। ठीक है? और लग्न और कुछ नहीं होता। लग्न क्या होता है, जब आपका बर्थ होता है ना, तो ब्रह्मांड के यानी ब्रह्मांड तो छोड़ दो, अंतरिक्ष के ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि का उद्गम होता है, यानी जो राशि पहले प्रवेश करती है, वही आपका लग्न बन जाता है, ठीक है? ओके। यानी मेरा तुला लग्न है, तो जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम अंतरिक्ष की पूर्व दिशा में तुला राशि का उदय हुआ था, इसको ऐसे समझा जा सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद पूरा ये चक्कर घूमता है। अभी जो पराशरी ज्योतिष है, पहले हमने प्लेनेट समझे, फिर हमने राशियों को समझा, अभी मैंने यहाँ पे घर लिखे है, ठीक है? तो पूरा जो पराशरी ज्योतिष है वो 12 9 12 का खेल है। 12 राशि यानी 12 जोडियक साइंस, 9 प्लेनेट और 12 भाव। भाव बोलो, घर बोलो, हाउस बोलो, सब एक चीज है। और लाल किताब में खाना यानी खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, ऐसे वर्डिंग यूज हुए लाल किताब में, समझ गए? तो 12 9 12 का पूरा खेल है। इसमें आपको एक कंफ्यूजन और होगा कि देखो राशियां 12 है, भाव 12 है, बट प्लेनेट 9 है, तो कुछ हाउसेस खाली होंगे, उसमें सिर्फ राशि का नंबर होगा, करेक्ट है? करेक्ट है, मैं पूछने वाली थी। हाँ, तो इसको ऐसा समझो, मैं रह रहा हूँ गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है? मेरा एक फ्लैट है मुंबई में, वहाँ पे कोई नहीं रहता, बट वो जो मुंबई वाला फ्लैट है, मैं फ़ोन करके मेरे जो नेबर है उनसे हालचाल पूछता रहता हूँ ना कि भाई वो फ्लैट सही है क्या नहीं, ठीक है? तो जब कभी भी कोई हाउस खाली होता है तो उस हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, मान लो 2 नंबर लिखा है, तो उस हाउस का मालिक हो गया शुक्र, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर रिजल्ट मिलता है। जब शुक्र की महादशा आती है तो वो हाउस भी एक्टिवेट होता है, शुक्र जहाँ बैठा है वो भी एक्टिवेट होता है, शुक्र जिसको देख रहा है वो हाउस भी एक्टिवेट होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपकी महादशा के दौरान कौन से हाउसेस एक्टिवेट होते हैं और उस हाउसेस का क्या इफेक्ट आता है, वो सारा पराशरी ज्योतिष है, ठीक है? अभी यहाँ पे एक और मैं चार्ट शेयर करता हूँ। मुझे कौन बताएगा ये किस लग्न की कुंडली है? कन्या लगन की कुंडली है सर, 6 नंबर कन्या। बिल्कुल सही है, ये 6 नंबर है, दैट मीन्स कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न का स्वामी कौन है? मरकरी सर। मरकरी कहाँ बैठा है चार्ट में? 11वें भाव में। मरकरी यहाँ बैठा है, ठीक है? तो इसको ऐसे देखते हैं कि पहले घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है, उसके ऊपर से एक प्रिडिक्शन होता है, स्वामी कौन है उसके ऊपर से दूसरा प्रिडिक्शन होता है, ठीक है? और जब ये मरकुरी की दशा चलेगी तो पहले घर का भी वो रिजल्ट देगा। और मरकुरी की दूसरी राशि कौन सी है? 3 नंबर। 3 नंबर। तो जब जब मरक्यूरी की दशा आएगी तो मरक्यूरी क्या करेगा, पहले हाउस का रिजल्ट देगा आपको, 10वें घर का रिजल्ट देगा, 11वें घर का रिजल्ट देगा। और मरक्यूरी बैठा 11वें हाउस में, उसका 7th हाउस पे कहाँ जाएगा? 5th हाउस में, तो वो 5th हाउस का भी रिजल्ट देगा। अंडरस्टूड? इतना अच्छा।
हाँ कोई बात नहीं, इतना यानी कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत कम है। हाँ इसमें तो कुछ सर इसमें ये जो प्लेनेट है उसका भी रिजल्ट देगा या सिर्फ जो उसके भाव है उसका? नहीं नहीं, वो जैसे मान भाव लीजिए 10वें भाव का रिजल्ट देगा। सूर्य का रिजल्ट नहीं देगा, वो 10वें भाव का रिजल्ट देगा। ठीक है, यानी 10वें भाव में सूर्य का रिजल्ट आएगा, क्योंकि सूर्य वहां बैठा है ना, हाँ, तो वो भी मतलब वो एक आएगा। एक्सपर्ट है। हाँ, वही। और अभी ठीक किसने है, बोला ठीक कि इतना सारा, ऐसा कौन, ऐसा किसने बोला है? है। मैंने बोला मैं सर। बोल रहा हूँ, मैं अच्छा, बोल रहा अभी आप ना 3 महीने बाद मतलब मुझे सिखाओगे कि सर ये नहीं ऐसे होता है। ठीक है, धैर्य बना के चलो। तो आज का मेरा सेशन यही था, आप लोगों को ये बताने का कि भाई राशियाँ क्या होती है, राशियाँ के एलिमेंट्स क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके डायरेक्शन क्या है, और कौन सी राशि है सम संख्या की, विषम संख्या की, और प्लेनेट चार्ट कैसे देखा जाता है। ठीक है, पराशरी ज्योतिष में, तो वो मैंने आपको समझाया। अभी दूसरा एक चीज़ ये था आज के सेशन में, राशियों का तो हो गया। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मुझे अगर बाद में याद आता है तो मैं बीच में बता दूंगा। बाकी ये जो मेरा मेन पॉइंट था आज के सेशन का वो कवर हो गया। हाँ सुनो सुनो हाँ सुनो, यस सर, यस, मेरा मुझे क्वेश्चन नहीं नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, पहले मेरी याद आ सुन गया। लो। हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट, यानी शुभ नैसर्गिक ग्रह, अशुभ नैसर्गिक ग्रह। ठीक है, ये ओवरऑल कि भाई ब्रह्मांड में जो गुरु चंद्र शुक्र बुध ये है वो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शनि राहु केतु मंगल सूर्य अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य को साइड करते हैं, सूर्य क्रूवल है, शनि राहु केतु मंगल अशुभ ग्रह है। ठीक है, बट कुंडली के हिसाब से फिर वो जो अशुभ ग्रह है ना वो आपके लिए शुभ परिणाम देते हैं, और जो शुभ ग्रह होते हैं वो आपके लिए अशुभ परिणाम देते हैं। ठीक है, तो ये सेशन हम नेक्स्ट अपना जो फ्राइडे का क्लास आएगा उसमें मैं हर एक लग्न की कुंडली में, जैसे ये तुला लग्न है, ठीक है, तुला लग्न की मैंने यहाँ पे कुंडली ड्रॉ करी ना, तो तुला लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, उस हिसाब से टोटल 12 लग्नों का मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, और उसको देखा कैसे जाता है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम एक तो लग्न वाइज जो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह बन रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल मेलिफिक, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस चार्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, बट इतना ध्यान में रखना कि शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह बताना क्यों जरूरी था, कि कोई भी ग्रह भले आपके लिए वो अशुभ है बट वो उसकी शुभता कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, मान लो तुला लग्न वालों के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ये जो 3rd हाउस है और 6th हाउस है, 6th हाउस में गुरु की राशि आ रही है, 3rd हाउस में गुरु की राशि आ रही है। ठीक है, दोनों हाउसेस, एक तो 3rd हाउस आपको हार्डवर्क देता है, 6th हाउस आपको चैलेंजेस देता है। ठीक है, तो जब जब भी गुरु की दशा अंतरदशा आएगी ना तो गुरु इसकी बैंड बजाएगा तुला लग्न वालों की। ठीक है, बट उतनी बैंड नहीं बजाएगा जितना शनि राहु केतु मंगल बजाते हैं, क्योंकि वो एक नैसर्गिक ही शुभ ग्रह है, तो वो आपको तकलीफ तो देगा बट पाप ग्रह के मुकाबले कम तकलीफ देगा। कहने का पॉइंट, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई वो कम में आपको जो भी करेगा वो कम में करेगा, इसीलिए ये जानना जरूरी था। ठीक है, अभी आप बताओ, अभी क्वेश्चन आंसर कुछ लेते हैं, क्योंकि अभी मैं दूसरा टॉपिक तो स्टार्ट करूंगा तो वो खत्म नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे कि भाई कुंडली के हिसाब से कौन से शुभ ग्रह होते हैं, कौन से अशुभ ग्रह होते हैं। बट आप मुझे अभी बताओ कि वो अपने को चेक करना है या फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें अपने को भाव के बारे में जानना है पहले, और उसके बाद ये चीज़ ले आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। सर अगर मेरा, क्या मैं कल या मैडम पूछते हैं पहले, मेरा अगर कहिएगा, मैं तो चाहूंगा सर कि जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना अच्छा। हाँ नहीं नहीं, पढ़ाना चाहे तो सभी टॉपिक है। कोई भी लीजिए। ठीक है, बट अभी टॉपिक ये लग्न का बस निकला है ना, तो पहले अपन एक काम करेंगे, फ्राइडे को हर एक लग्न के हिसाब से कौन से शुभ ग्रह होते हैं, कौन से अशुभ ग्रह होते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद हम हाउसेस हाँ स्टडी करेंगे कि भाई फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस में कौन सी चीज़ें आती है, सेकेंड हाउस में है तो जी। वो कौन सी चीज़ें आती है। देखो हाउसेस कुछ नहीं होता, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो ये हाउस क्या है भाव क्या है, ये जो हाउसेस है ना वो आपके लाइफ के डोमेन है, अलग अलग डोमेन। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, ठीक है, पर्टिकुलर, चलो एक मैरिड कपल है, 3-4 साल हो गया, ठीक है, बच्चा नहीं हुआ है, वो जाएगा ज्योतिषी के पास और ज्योतिषी को पूछेगा कि सर मेरे चाइल्ड के बारे में बताओ, अभी कुछ बच्चा मीन्स कब तक हो सकता है, तो वो फिर ज्योतिषी कौन सा हाउस देखता है, ठीक है, तो वो देखेगा 5th हाउस। तो इसी हिसाब से अगर चाइल्ड का क्वेश्चन है तो हमें कौन सा हाउस देखना है,
उस हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, उस मालिक को कौन से प्लेनेट की दृष्टि आ रही है, कहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर किसी को उसका फॉरेन के बारे में पूछना है तो हम उसका 12th हाउस देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सेकेंड हाउस में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उस हिसाब से 1 से लेके 12 जितने भी हाउस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड फिर उस हाउस को स्टडी करके हम सामने वाले को प्रिडिक्शन देते हैं, ठीक है। ओके। अभी पूछो किसी जी को सर। कोई क्वेश्चन हो तो। ये दृष्टि का पूछना था सर ओके, जी हाँ, मुझे। दृष्टि समझा देता हूँ, चलो जी। देखो। 3 प्लेनेट जो है ना, वैसे तो लोग राहु केतु को भी लेते हैं, बट मेरे गुरुजी नहीं लेते थे तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 3 प्लेनेट होते हैं जिनकी स्पेशल दृष्टियाँ होती है। सबसे पहले उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले आएगा जुपिटर, गुरु। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 5th, 7th, 7th, 9th। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न की होती है 3, 7, 10। और फिर मंगल, मार्स, उसकी होती है 4, 7 और 8, ठीक है। अभी इसको याद कैसे रखना है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, जुपिटर क्या है ना, गुरु आपकी कॉन्शियसनेस और आपका गाइडेंस, ठीक है, उसका जिम्मेदार ग्रह है। तो 5th हाउस और 9th हाउस को हम रिलेट करते हैं, तो इसीलिए गुरु को फिफ्थ एस्पेक्ट भी दिया है और 9th एस्पेक्ट भी दिया है। तो वो जहाँ बैठता है वहाँ से 5th को भी देखता है, 9th को भी देखता है, ठीक है। और 7th तो बाय डिफॉल्ट सारे प्लेनेट की होती है। एक प्लेनेट, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मुझे सामने का दिखेगा, बट ऑब्वियस है ना। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मुझे आप लोग दिख रहे हो, 7th हाउस सीधा सामने आता है, 7th हाउस, ठीक है, हर एक घर से। तो जो हर एक प्लेनेट होता है उसका 7th एस्पेक्ट फिक्स है, ठीक है। बट ये जो 3 प्लेनेट है उनको एक्स्ट्रा दिया गया है। जुपिटर को 5वां, 7वां, 9वां, सैटर्न को 3rd हाउस, 7th और 10th। अभी सैटर्न को थर्ड एस्पेक्ट क्यों दिया? हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है, ये वाली कुंडली, इसमें ये जो 3rd हाउस है ना, 3rd हाउस आपकी मेहनत का है, पराक्रम का है। तो जब जब भी शनि आता है तो लोग बोलते हैं ना यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 7.5 में तो पसीने पसीने छूट गए। मेहनत का कारक ग्रह शनि है, ठीक है, इसीलिए उसको 3rd एस्पेक्ट दिया गया है। 10th क्यों दिया गया है? आपका कार्य क्षेत्र, ये 10वां हाउस है आपका कार्य क्षेत्र, ठीक है। सैटर्न को काम से जोड़ा जाता है। जब कभी भी किसी के प्रोफेशन के बारे में आए, हमें सैटर्न को देखना ही देखना है कि सैटर्न किस कंडीशन में पड़ा है कुंडली के अंदर, ठीक है। इसीलिए उसको 10th एस्पेक्ट दिया है। तो ये याद रखने के लिए आपको इजी हो जाएगा कि भाई सैटर्न का कौन सा होगा, मेहनत और कार्यस्थल, यानी 3, 10 हो गया, 7वीं तो बाय डिफॉल्ट सबकी है, ठीक है। अभी मंगल को 4th एस्पेक्ट और 8th एस्पेक्ट, 7वीं तो है ही है, बट 4था और 8वां एस्पेक्ट क्यों दिया गया? आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना वो 4th हाउस से देखी जाती है, ठीक है। और मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, इसलिए उसको 4था एस्पेक्ट दिया है। और अचानक से एक्सीडेंट, चोट वगैरह जो लगता है वो मार्स की वजह से लगता है। एक्सीडेंट जितने होते हैं मार्स की वजह से होते हैं, मंगल की वजह से। इसके लिए 8वां घर अपना एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए उसको 8वां एस्पेक्ट दिया गया। समझ में आ गया? अभी इसको देखा कैसे जाता है वो भी बताता हूँ। समझ में आ गया ये चीज? और बड़े, ठीक है। और बाकी जो प्लेनेट छूट गए वो सब 7वीं दृष्टि होती है सब प्लेनेट की, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल कि उसको गिना कैसे जाता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे जुपिटर 9वें हाउस में बैठा है, 9th हाउस में, ठीक है। तो गिनेंगे कैसे? जहां पे जुपिटर बैठा है ना वहां से गिनती होगी, यानी यहां बैठा है 9th हाउस में, तो यहां से गिनना है 1, 2, 3, 4, 5। तो जुपिटर की एक दृष्टि 5th हाउस, यानी 5वीं दृष्टि उसको 1st हाउस में जा रही है, ठीक है। फिर 7वीं दृष्टि गिनो जहां बैठा है वहां से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि उसकी सीधी सामने 3rd हाउस में। 9th एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? सीधा 5th हाउस में जाएगा, गिनती कर लो। तो जुपिटर जहाँ बैठा है वो पूरी कुंडली में 5 घर रूल करता है, 4 घर। एक तो जहाँ बैठा है वो, और दूसरा जो 3 घरों में वो दृष्टि कर रहा है वो, ठीक है। हो गया क्लियर? जरा इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, सॉरी अगर एडवांस लगे। जैसे नहीं ये बोला सुनो, जाता है क्या सर कि एक सेकंड गुरु एक जहाँ सेकंड बैठा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अभी।
दूसरा मैंने क्या बोला था, सैटर्न का, ठीक है। तो सैटर्न कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है फर्स्ट हाउस में, ठीक है। यहाँ से गिनती करो 3 हाउस, 1 2 3, पहला एस्पेक्ट थर्ड हाउस में जाएगा सैटर्न का, दूसरा एस्पेक्ट सेवन्थ एस्पेक्ट सीधा सामने सेवन्थ हाउस में जाएगा, और 10th एस्पेक्ट उसका जाएगा 10th हाउस में। समझ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उस हिसाब से सैटर्न इस कुंडली में 4 घर को रूल करेगा, ठीक है। ठीक है। अभी आ जाते हैं मंगल पे। ठीक है, मंगल पे आ जाते हैं अभी। मंगल यहाँ बैठा है, मंगल से 4 घर गिनो। देखो मंगल से आगे से नहीं गिनना है, मंगल जहाँ बैठा है वहीं से गिनना है। तो 1 2 3 4, पहली दृष्टि उसकी 4th हाउस में जाएगी, दूसरी दृष्टि 7th एस्पेक्ट मैरिज हाउस में जाएगा, और 8th एस्पेक्ट 8th हाउस में जाएगा। क्लियर है, इतने तक समझ गए आप लोग? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, पूछ लो अभी। हाँ गुरुजी, ये आपकी कुंडली? नहीं मेरी नहीं है, मेरी तुला लगने की है। मैं शेयर करूंगा, मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी, मैं शेयर करूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन किसी का था वो बता दो, अपने पास है 5 मिनट का टाइम, 5-7 मिनट। पर मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये बोला जाता है कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ नहीं करता, सर इज इट ट्रू? हाँ ट्रू है, मतलब ट्रू है। देखो पहला मान लीजिए अगर किसी के बाप के घर में बैठ जाए, 2 रूल है, 2 रूल है। गुरु जहाँ बैठता है ना उसकी हानि नहीं करता। जो दिया होता है ना, दिया तले अंधेरा, यानी दुनिया को तो प्रकाश देगा बट उसके एग्जैक्ट नीचे अंधेरा हो जाएगा। यानी कुछ लाइफ का एक डोमेन होगा जहाँ पे वो थोड़ी बहुत दिक्कत देगा, परेशानी देगा, बट उसको बिगाड़ेगा नहीं। कोई भी प्लेनेट, ये लिख के रख लो आप कि अगर कोई प्लेनेट एक घर में बैठा है, ठीक है, तो उस घर की हानि कभी नहीं करता, वो उसको बचाता है। यानी खुद की राशि में अगर वो बैठा है तो, अगर नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है तो, ठीक है। बट हाँ, जैसे 12वें घर में बैठा है, ठीक है, तो 12वें घर में क्या आता है, आइसोलेशन, हॉस्पिटल्स, तो वो सारी चीज़ें जो गलत चीज़ है ना उसको दबा देगा। तो वो एक्सीलेंट प्लेसमेंट है 12th हाउस में जुपिटर, ठीक है। क्योंकि 12th हाउस से जुपिटर कौन कौन से हाउसेस को देखेगा, आपके 4th हाउस को देखेगा। 4th हाउस यानी क्या है, आपका घर का मीन्स प्रॉपर्टी वगैरह है, डोमेस्टिक पीस है, उसमें गुरु की दृष्टि चली गई, यानी घर का वातावरण मंदिर जैसा होगा, ठीक है। उसका 7th एस्पेक्ट 6th हाउस में जा रहा है, शत्रुता होगी ही नहीं किसी से, कोर्ट केस कभी नहीं होगा। उसका 9th एस्पेक्ट जा रहा है 8th हाउस में, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा और आयु लंबी होगी। तो 12th हाउस जुपिटर, 6th हाउस जुपिटर, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। बस देखने का नजरिया चाहिए, कैसे देखते हो आप, ठीक है। वैसे भी मैं कल डालने वाला हूँ 6th हाउस जुपिटर को लेके। आज आपकी मैंने रील लिखी थी 7th हाउस सन को लेकर, बहुत शानदार रील थी आपकी। हाँ 7th हाउस सन, बोले थे कि मीठा पानी पीना। लेकिन भाई मीठा पानी थोड़ा सा आदमी और मोटा, मान लीजिए ऑलरेडी मोटा है, हाँ, अब प्रॉब्लम भी कर रहा है सन 7th हाउस, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में उसको प्रॉब्लम हो रही है, करेक्ट। तो अगर वो मीठा पानी पिएगा सर, ऑलरेडी जो फैट है मान लो 120-130 किलो, गुड़ का पानी पीना है, गुड़ का पानी। गुड़ वो प्रॉब्लम नहीं करता। अगर चीनी वीनी का पानी पी रहे हो तो उसको अवॉइड करो, गुड़ का पानी पियो। गुड़ अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन ये आपकी यूनिक रेमेडी, फर्स्ट टाइम सुनी है लाइफ में मैंने, बहुत अच्छी रेमेडी, गुड़ का पानी, अच्छी रेमेडी। और किसी को कोई सवाल? 6 मिनट है। सर मुझे ये पूछना था, ये दृष्टि जहाँ पड़ती है, हाँ, तो उतना ही सर होता है जो दृष्टि अगर करते हैं तो? हाँ उतना ही होता है। देखो मैं बताता हूँ, आपका 2nd हाउस खाली है, ठीक है, कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। दृष्टि कहाँ पे मेजर काम करती है, जो हाउसेस खाली होते हैं ना वहाँ पे मेजर काम करती है। क्योंकि होता क्या है, आज मेरा पड़ोसी है नहीं, मेरे पड़ोस में कोई, ठीक है, वो चाबी दे के मेरे को गया है। अब मेरे पास अथॉरिटी आ गई, क्योंकि मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ उसके घर में। उसी हिसाब से जो हाउस खाली होते हैं ना, और किसी प्लेनेट की उस हाउस पे दृष्टि है ना, तो वो उसके कब्जे में आ जाता है, तो वो मैक्सिमम रिजल्ट उस हाउस के देता है। मान लो जुपिटर 12th हाउस में बैठा है, ठीक है, 12th हाउस में अगर आपका 8th हाउस खाली है तो उसका 9th एस्पेक्ट 8th हाउस में जा रहा है, ठीक है। तो 8th हाउस की जितनी भी एक्टिविटीज, जो भी इन्फ्लुएंस होगा ना, वो जुपिटर से होगा। फिर और कोई प्लेनेट उसमें नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल किसी और की भी दृष्टि आ रही हो। उसके बाद फिर क्या, वो मिक्स रिजल्ट हो जाएगा। बट किसी और की दृष्टि नहीं पड़ रही है और सिर्फ जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 8th हाउस, ये मान के चलो।
यानी वहीं बैठा है, ठीक है। उस हिसाब से मान के चलो आप। अच्छा। हाँ, ठीक है। क्योंकि वही है ना, हमें पूरी अथॉरिटी दे दी, मेरे नेबर ने मेरे को पूरी अथॉरिटी दे दी कि भाई ये घर संभाल के रखो, तो दृष्टि वो काम करती है। देखो एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ। किसी के हाउस में 4-5 प्लेनेट बैठ गए हैं ना, किसी एक हाउस में, ठीक है, तो जिस हाउस में बैठे ना उस हाउस में प्रॉब्लम आएगी, बट वो जिस हाउस को देखते हैं ना उसको बल्ले बल्ले कर देंगे, यानी इतना इतना सुख भर देंगे उस हाउस में कि आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो किसी के 8th हाउस में 4-5 प्लेनेट आ गए, ठीक है, तो 8th हाउस में मुसीबत आएगी, बट उसका 2nd हाउस वेल्थ एकदम बढ़िया होगी, क्योंकि सारे प्लेनेट फिर उसमें काम करने को लग जाते हैं। बट ये तो दूर की बात है, जब अच्छा। हम स्टडी करेंगे तब। अभी तो हमें ये सीखना है फिर लग्न वाइज कौन से शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, उसके बाद हम ये सीखेंगे। जैसे अभी हमने देखा ना कि फर्स्ट हाउस का मालिक कहाँ बैठा था, 11th हाउस में, तो उसके क्या प्रिडिक्शंस बनते हैं, उसमें कैसे रिलेट करना है। देखो फर्स्ट हाउस आपका व्यक्तित्व है, 11th हाउस क्या है, सोसाइटी है, एनजीओ है, आपके यार दोस्त है। तो ऐसा इंसान क्या होता है ना, वो यार दोस्तों के बिना रह ही नहीं पाता, वो बड़ा सोशल होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कनेक्शन बनता है, इंसान का व्यक्तित्व पता चलता है, उसका नेचर पता चलता है। अगर फर्स्ट हाउस को जब हम रिलेट करेंगे जहाँ वो बैठा है उससे, मेरा फर्स्ट हाउस 8th हाउस में बैठा है, 8वें घर में। पंडित जी ने मुझे बोला था कि भाई ये इंसान पूरी जिंदगी दुखी रहेगा, बट जब से मैंने ज्योतिष स्टार्ट किया मैं सुखी ही हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता और है अपनी 8th हाउस की एनर्जी एक्सपेंड करनी शुरू कर दी हाँ, ना, डिपेंड करता है ना कि आपने ईश्वर अपनी ने एनर्जी आपको फर्स्ट किस हाउस कर्म के लिए निर्धारित किया है। क्योंकि मेरा फर्स्ट हाउस लॉर्ड बैठा है 8th हाउस में, यानी मैं जितना ज्योतिष करूंगा ना मेरी लाइफ उतनी स्टेबल चलेगी, उतना अच्छा रहेगा। तो ठीक सर है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए अगर महादशा में आपका 8th हाउस एक्टिवेटेड है किसी तरीके से, करेक्ट, तो तब आप भी अगर ज्योतिष, आप कनेक्टेड हो जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से, हाँ, इट बैलेंस इज हो गुड जाएगा, फॉर यू, है ना। बैलेंस हो जाएगा। और वही वही करना क्या मैं है। ये भी कह सकता हूँ सर, हाँ, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ सर कि 8th हाउस डिफेमेशन का भी होता है। तो अगर किसका? हम किसी डोमेन को, डिफेमेशन का, बदनामी का, हाँ हाँ तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी को स्पेंड कर दे रहे हैं उस हाउस की, तो दूसरी एनर्जी भी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, यानी बच जाएंगे हम लोग। हाँ, ऐसा भी देखो होता है। हाउसेस क्या होता है ना, जब हाउस एक्टिवेट होता है ना तो उसके सारे रिजल्ट नहीं देता, 2-3 जो उसके मेजर सिग्निफिकेशन है वो देता है। तो आपने 1-2 उसके डोमेन पकड़ लिए इन अ गुड वे, तो वो दशा आपकी अच्छी जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम तो वो सीखेंगे, अच्छा। ठीक है। अभी आज के लिए मैं क्लास को एंड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जय श्री राम, मिलेंगे फ्राइडे को, मैं फ्राइडे की लिंक भेज दूंगा, ठीक है जी। चलो, ओके सर, थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम, थैंक यू।